अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बुशरा अहमद है। मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी थोड़ी देर के लिए, वो है विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी जो है वो बॉडी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है और विटामिन डी जो है नेचर में, कुदरत में पाया जाता है दूध में, अंडे की जर्दी में और मछलियों की कुछ नस्ल हैं जिनके अंदर पाया जाता है। उसमें ट्यूना है, सामन है, उन मछलियों के अंदर होता है। और जो कुदरत की सबसे बड़ी नेचुरल सोर्स है विटामिन डी की, वो ये है धूप। धूप से स्किन के अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार में बनता है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन उन लोगों में भी जो अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें भी। उसमें एक तो ये है कि सनस्क्रीन जो है, सनस्क्रीन की एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 90% विटामिन डी जो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है उसको नहीं बनने देता। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ़ द लोग जो है वो हेड टू टो कवर्ड होते हैं, तो स्किन का जो एक्सपोजर है वो सनलाइट से होता ही नहीं है कि विटामिन डी जो है वो बॉडी में बने प्रॉपर मिकदार में। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंडोर्स रहते हैं। सन एक्सपोजर डे टाइम में होता ही इतना मिनिमम है, या फिर जो शुमाली इलाक़ात के लोग होते हैं वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है या फिर सूरज निकलता ही नहीं है कि सन एक्सपोजर हो और विटामिन डी बने। और कुछ लोग जो हैं वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जिनका अच्छी खुराक पर एक्सेस ही नहीं है, तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। फिर एक लोग वो हैं जिनके अंदर कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से विटामिन डी जो है वो बॉडी में अगर जा भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके अंदर है आंतों की बीमारी, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल डिजीज़ जो है। ऐसे लोगों में भी विटामिन डी अगर जिस्म में जा भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। या फिर ओबेसिटी की वजह से या ज़्यादा वज़न की वजह से, जिन लोगों में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है या जिनमें मैदे के साइज़ को छोटा कर दिया जाता है वज़न लूज़ करने के लिए, ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत कॉमन होती है। फिर ये है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं या चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है फ़ीमेल्स की, उसके अंदर उनकी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है डाइटरी तो भी, या फिर अगर वो कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज़ या बच्चे डिलीवर करती हैं उसके अंदर भी उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी का जो डेली इंटेक है रिकमेंडेड, वो है तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन जो हमारी नॉर्मल डेली खुराक है उसके अंदर सिर्फ 140 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि डाइट में होता है। उसके बाद कितना एब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड में जाता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का बायस बनता है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा कम होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आइडियली तो कंफर्म करने के लिए विटामिन डी के लेवल्स चेक करने ज़रूरी हैं, लेकिन नॉर्मली जो आजकल डाइट है उसके हिसाब से विटामिन डी हर क्लास ऑफ लाइफ के लोगों में ऑलरेडी डेफिशिएंट है। बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो उनमें रिकेट्स की बीमारी से, या उनके अंदर जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं या ईजीली फ्रैक्चर होती हैं। इस तरह पता चलता है बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। बड़ों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, वो इस तरह से हमें पता चलता है कि बहुत हल्की सी चोट जो है आम लोगों में फ्रैक्चर का बायस नहीं बनती, लेकिन जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनमें हड्डियाँ बहुत छोटी सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो विटामिन डी की जो रोल है वो मसल्स की, बोन्स की इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी है कि अब कुछ नई स्टडीज़ जो हैं वो ये शो करते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जिनके अंदर जिस्म अपने टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ खुद से लड़ना शुरू कर देता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का जो रोल है वो देखा जा रहा है। लेकिन वो काम अंडर स्टडी है अभी, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्वेश्चनेबल है, बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं है। बाकी है कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका रोल इंटेग्रल है बहुत सारे जिस्म के सिस्टम्स में। लेकिन यह कि अब क्योंकि विटामिन डी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, कि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद जाके ख़रीद सकते हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी भी कुछ हद तक देखी जा रही है। उसमें यह कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर विटामिन डी को रिप्लेस कर लेता है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। तो एक चीज़ की एक्सेस भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर कोई खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके विटामिन डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लेता है ब्लड में, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें एक तो ये है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा देखा गया है, और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन डी है ये खून की जो नालियाँ हैं उनके अंदर जम के वो एथेरोस्क्लेरोसिस का बायस भी बनता है। तो आज की डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये था कि विटामिन डी की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है उसको उजागर किया जाए, और अगर हमारी डाइट विटामिन डी में डेफिशिएंट है या कोई सिम्टम्स, कोई बंदा
देखता है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ कंपेटेबल है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, ताकि जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं डेफिशिएंसी के उनसे बचा जा सके। थैंक यू।